हेलो नमस्कार, मैं उदीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज मैं थोड़े से पढ़े लिखे माहौल में हूँ। एक बुक मैं पढ़ रहा था, ये इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस करके काफ़ी मोटी बुक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ हिस्ट्री की बात की है और हिस्ट्री से रिलेटेड एक वेब सीरीज़ आई है जिसका नाम है रॉकेट बॉयज़, जो कि हमारे 3 मैड साइंटिस्ट होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई एंड हम सबके प्यारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में ये वेब सीरीज़ है। सीज़न 1 आया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मैंने सोचा इसके बारे में बात करूँ। अभी वैसे भी ट्रैवल वगैरह चल रहा है तो ये वेब सीरीज़ देखने का मुझे अच्छा खासा टाइम मिला। अब ये वेब सीरीज जब मैंने देखी तो मुझे काफ़ी सारी जो मेरी गलतफहमियां थी वो कुछ हद तक दूर हुई। वहीं कुछ ऐसी चीज़ें इस वेब सीरीज में बताई गई जो कि बिल्कुल ही सरासर गलत है। जहां एक रजा मेहदी साहब करके एक कैरेक्टर गढ़ा गया, जबकि जो रियल साइंटिस्ट थे उनका नाम था बसंती दुलाल नाग चौधरी। हालांकि वो भी एक अच्छे नामी साइंटिस्ट थे, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों मुस्लिम लीग और एक अलग ही तड़का लगाने के लिए रजा मेहदी नाम का एक कैरेक्टर गढ़ दिया जो कि सुपर फिक्शनल है। रजा मेहदी का ये किरदार और जिस तरह से यहाँ पर प्यार प्रसंग वगैरह दिखाए गए हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी जो कि ज़बरदस्ती ठूंसी गई लगती हैं। अदर देन दैट ये वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, इट्स अ मस्ट वॉच। और हाँ, स्पेशली जो चमचे हैं, जो गुलाम मेंटेलिटी के हैं, शायद उन्हें ये वेब सीरीज़ पसंद ना आए, क्योंकि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी वही कर रहे हैं जिसके लिए लिबरल्स और चमचे आजकल मोदी जी को गाली देते हैं। ये लोग अक्सर कहते हैं कि मोदी जी तो अडानी अंबानी की जेब में रहते हैं, और ये वेब सीरीज़ दिखाती है कि नेहरू जी कुछ और नहीं बल्कि होमी जहांगीर बाबा की जेब में रहते थे। एंड जिस तरीके से इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि चाहे वो त्रावणकोर के कोई राजा हो या चाहे जो रजा मेहदी साहब हैं, इन्हें जवाब देने के लिए, इन्हें कन्विंस करने के लिए अक्सर जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे वो होमी जहांगीर बाबा को आगे खड़ा कर दिया करते थे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम की बदौलत हमारा देश आज टेक्नोलॉजी, साइंस और स्पेस के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुका है। तो इस वेब सीरीज में जो हमें एक सच्चाई दिखाई गई है कि प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं JRD टाटा, होमी जहांगीर बाबा जैसे लोगों की बदौलत हम काफी आगे आए हैं। इस वेब सीरीज में एक सच दिखाया गया है जो कि मैं अक्सर अपने दादाजी या नाना जी से सुनता है कि हमारे देश में एक दौर था जब सुई की नोक तक नहीं बना करती थी, और सुई से लेकर बड़े बड़े हवाई जहाज, ट्रेन के इंजन तक बनाने शुरू किए तो वो थे टाटा साहब। तो जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप हिस्ट्री से JRD टाटा और होमी जहांगीर बाबा को अगर आप हटा दें तो हमारा देश कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक एक चीज के लिए, इनफैक्ट खाने के, अन्न के दाने तक के लिए बाहर के मुल्कों पर हम मोहताज रहा करते थे। तो ये वेब सीरीज दिखाती है कि प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के अंदर JRD टाटा एंड होमी जहांगीर बाबा का कितना बड़ा योगदान है। कहने को तो आए दिन लोग कह देते हैं कि नेहरू की बदौलत ये आया, नेहरू की बदौलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जबकि भारत में बिजली उत्पन्न करने तक के लिए नेहरू जी होमी जहांगीर बाबा की तरफ देखा करते थे, और होमी जहांगीर बाबा ग्रांट्स के लिए, फंडिंग के लिए JRD टाटा की तरफ देखा करते थे। तो ये जो कड़वा सच है, ये गुलाम मेंटेलिटी वाले लोगों को और चमचों को कभी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से तो नेहरू जी ही थे जो कि घर घर में जाके बिजली का मीटर लगाने गए, जबकि हकीकत कुछ और है। हमारा देश आगे बढ़ा तो टाटा जैसे लोगों की वजह से, होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम साहब जो अपने प्रोजेक्ट्स ले करके आते थे, और नेहरू जी तमाम तरह से नखरे दिखाया करते थे कि भाई अपोजिशन क्या बोलेगा, इसका क्या काम है, हमारी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। तो होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई या APJ अब्दुल कलाम साहब अपनी जिद पर, अपने विजन पर अगर टिके नहीं रहते तो शायद हमारा स्पेस प्रोग्राम कभी आगे बढ़ नहीं पाता है। इस वेब सीरीज के अंदर एक चीज और हमें दिखाई देती है कि होमी जहांगीर बाबा, जिनका कि एक विजन था, एक सपना था कि भारत के पास एक अपना न्यूक्लियर वेपन हो, एंड एक चीज और हमारे सामने निकल करके आती है कि CIA यानी कि अमेरिकन एजेंसी किस कदर पीछे पड़ चुकी थी। अभी रिसेंटली हमने परमाणु फिल्म आई थी जॉन अब्राहम की, उसमें देखा था कि कैसे अमेरिका अपने सैटेलाइट वगैरह इंडिया के ऊपर ही रखता है, कैसे वो हर चीज की निगरानी करते हैं। तो ऐसे में पीछे पलट कर जब हम देखते हैं तो मुझे तो यकीन हो जाता है कि होमी जहांगीर बाबा का जो प्लान क्रैश हुआ था वो एक्चुअली में कोई एक्सीडेंट नहीं था, कोई नॉर्मल वाला प्लान क्रैश नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। एंड ये जो वेब सीरीज खत्म होती है वहां पर एक हिंट मिल जाती है, जहां पर रजा मेहदी का जो किरदार है वो जिम शराफ, जो कि होमी जहांगीर बाबा बने, भाई माइंड ब्लोइंग एक्टिंग की है जिम शराफ ने, इशफाक सिंह ने, जो कि विक्रम साराभाई बने हैं। तो जिम शराफ के ऊपर ये कैरेक्टर होमी जहांगीर बाबा का एकदम परफेक्टली फिट होता है। वेब सीरीज एंड होती है तो वहां पर रजा मेहदी साहब आकर बोलते हैं कि CIA के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हो, तुम्हें कभी भी मार सकते हैं। और ये हमने पीछे पलट के इतिहास में देखा ही, अभी रिसेंटली एक ईरान के साइंटिस्ट को मार दिया गया। तो साइंटिस्ट लोगों का या जो न्यूक्लियर वेपन जो बना रहे हैं ऐसे लोगों का असैसिनेशन CIA यानी अमेरिका हमेशा से करवाता आया है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई और मुल्क एडवांस बन जाए या किसी और मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए, क्योंकि वहां पर तो अमेरिका अपनी मोनोपोली चलाना चाहता है। ऐसे में 1962 की हार के बाद हमारा देश एक आत्मनिर्भर देश बने और हम खुद अपना एक न्यूक्लियर वेपन बनाए, तो उस मिशन में होमी जहांगीर बाबा लग जाते हैं। तो ये जो वेब सीरीज है ये देखा जाए तो काफी अच्छी है, इट्स अ
मस्ट वॉच, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर जैसे कि वो रोमांटिक एंगल ठूस दिए या फिर रजा मेहंदी के नाम से एक अलग ही फिक्शनल कैरेक्टर गढ़ दिया। मेरा ये मानना है कि ये जो वेब सीरीज है तो काफी अच्छी, काफी सारे फैक्ट हमारे सामने रखती है, लेकिन खामखा का प्यार का एंगल वो फिक्शनल कैरेक्टर डाल के कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सुस्तपना आ जाता है इस वेब सीरीज के अंदर, जिसकी वजह से ये वेब सीरीज काफी स्ट्रेच हो जाती है और काफी बोरिंग भी लगने लगती है। स्पेशली कुछ सीन जैसे कि वो विक्रम साराभाई की पर्सनल लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये जो कुछ चीजें ये इग्नोर की जा सकती थी। इनके मुकाबले अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जो किरदार है उसे और अच्छे तरीके से दिखाया जाता, उनका स्ट्रगल और अच्छे तरीके से दिखाया जाता तो आई थिंक बहुत अच्छा रहता। बट ओवरऑल ठीक ठाक वेब सीरीज है जो कि आंखें खोल देती है हमें। कहीं ना कहीं जो इतिहासकारों ने लिखा कि भाई नेहरू जी ये लाए, नेहरू जी वो लाए, कहीं ना कहीं आपको एक सच दिख जाता है कि अगर जेआरडी टाटा और होमी जहांगीर भाभा को अगर आप हमारे इतिहास के पन्नों से निकाल दें तो हमारे देश में कुछ भी नहीं था। आज बड़ी बड़ी बातें होती, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जबकि नेहरू जी सिर्फ करप्शन और नेपोटिज्म को ही थोप कर गए हैं देश के ऊपर। जो एक्चुअली में जो हीरो हैं उन्हें इतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना कि खामखा में नेहरू गांधी परिवार को दे दिया जाता है। तो ये वेब सीरीज जैसे कि मैंने कहा कि गुलाम और चमचों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्हें ये वेब सीरीज बिल्कुल भी हजम नहीं होगी, क्योंकि ये वेब सीरीज साबित करती है कि होमी जहांगीर भाभा और जेआरडी टाटा के बिना नेहरू जी कुछ भी नहीं थे। आज तो लोग बड़ी बातें करते कि अडानी हटाओ, अंबानी हटाओ। अगर आप लोग हमारे देश से अंबानी को, अडानी को हटा दोगे तो लेके किसका आओगे भाई? आपको अडानी नहीं चाहिए, अंबानी नहीं चाहिए, आपको इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं चाहिए, तो सामान कहां से मंगाओगे? बाहर से। फिर हम किसी और देश के गुलाम बन जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चमचे शायद इस वेब सीरीज को पसंद ना करें। ओवरऑल ये वेब सीरीज मुझे काफी अच्छी लगी, काफी इंटरेस्टिंग लगी है, और जिस तरह से क्राइम जो वेब सीरीज बनती रहती है जिसमें गाली गलौज वगैरह ये सब कुछ रहता है, तो ऐसे में ये एक वेब सीरीज सोनी लिव पर काफी अच्छी बन पड़ी है, देखने लायक है। कुछ एक एपिसोड्स बोर करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये फिल्म बहुत अच्छी है, ये वेब सीरीज बहुत अच्छी है। स्पेशली जिम शराब और इशफाक सिंह ने तो मतलब कैरेक्टर को जी लिया है। जितने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो भी सब अपने अपने किरदार को बखूबी निभा जाते हैं। सीजन 1 आया है, सीजन 2 भी आएगा, जहां पर होमी जहांगीर भाभा का असैसिनेशन और एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक जर्नी हमें देखने को मिलेगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सीजन 2। सीजन 1 का ये रिव्यू यहीं खत्म करता हूं। आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं है? आपने अगर ये वेब सीरीज देखी है तो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो यहीं खत्म करता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।